लोकगीत भी रेडी समझ करना नहीं आ है, रहा मैंने है। भी रेडी किया है लोकगीत का इंफॉर्मेशन। मैम मैंने दो मैम मैंने 5 लोकगीत के मैम 2 लाइन अच्छे। हाँ अच्छा ओके ठीक है ना। अच्छा और मैम क्या नहीं आ आपकी रहा है? मैम ये वाली एक्टिविटी समझ नहीं आ अब रही। मैंने भी लिखे हैं लोकगीत। क्या बोल रही हो? अभी एक मिनट रुको। हाँ बोलो क्या लिखा है महक बताओ। मैंने भी लिखा है। लोकगीत अच्छा लिखा है पहले मैंने। ओमकार स्टार्ट करो महक आप करो आप। ओमकारम स्टार्ट। ओके मैम। करो। ओम सही राम। हाँ महक बोलो। यस मैम लोकगीत ना। कौन 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 से कलेक्ट किए आपने बोलो। मैम मैंने मैम गा के सुनाऊं। हाँ गा के सुनाओ बहुत अच्छी बात है। सुन सुन भारतवासी बहिना हमारे हैं, अंबर चरखा काटी करु खादी है प्रचार है। गांधी बाबा कही गोला सबके पुकार है। जब लगी चरखा जब लगी चरखा चलता है, हो होयत उपकार है। मिलबा भरोसे रहलहु सहल उधार है। चरखा के कटला स होयत बड़ा पार है। दादी चाची बहिना सुनो करू ने विचार है। गाम गाम करू स्नेह के प्रचार है। अच्छा तो ये तो एक ही हुआ और कौन सा है? और कौन सा ढूंढा है? मैम बस यही ढूंढा यही अच्छा अच्छा एक ही नहीं। ढूंढा है। और मैम मैं सुनाऊं? इसके बाद मैम मैंने भी मैंने ढूंढा है। हाँ भी बोलो। मैम मैंने प्रवंशिका प्रवंशिका आप भी सुनाओ करके। यस मैम। हाँ सुनाओ। काहे को ब्याही विदेश, रे लखी बाबुल मेरे। काहे को ब्याही विदेश, हम हैं रे बाबुल मुंडेरे की चिड़िया। कंखरी मारे उड़ जाए रे लखी बाबुल। हम हैं रे बाबुल चौड़े की हुए, जिधर को हक जाए रे। काहे को ब्याही विदेश, रे लखी मोरे बाबुल। यस मैम। वेरी गुड। हाँ एक एक था वेरी गुड। मैम पीपीटी कब दिखानी है? कौन सी वाली? मैंने पीपीटी भी रेडी किया है। मैम आपने जो पीपीटी बनाने बोली थी ना। हाँ तैयार किए मैम मैं तुमने? बनाऊं? मैम मैंने भी रेडी किया है। अच्छा मैम ओके। नो मैम अभी नहीं हुई। सुनाओ लोकगीत। हाँ सुनाओ पहले लोकगीत सुन लेते हैं ना फिर दिखाना। हाँ हाँ बोलो। मैम आपको वेदांत बोलो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम सबसे पहला मैम सोहर है। हुई देविका के लाल यशोदा, जच्चा बनी लंगी भाभी रानी से कंगना, रुपया मांगे लल्ले की बधाई। मैम ओके ओके। हाँ मैम मैम दूसरी मैम मैम और देते हैं। हाँ बोलो। मैम पर वो गा के सुनाने वाले मैम उसमें बहुत दिक्कत है। अच्छा दिक्कत है ठीक है तो मैं अब सुनाऊं? हाँ सुनाओ सुनाओ धवल सुनाओ। मैम यस मैम। मारा बाल गोविंदा जी की मार घर रमवा जो जी। ठाकुर छैल छबीला जी की मार घर रमवा जो जी। हाथ दुलेहू मुंडो दुलेहू और दुलेहू पंगलिया। हाथ दुलेहू मुंडो दुलेहू और दुलेहू पंगलिया। मारा मन में ऐसी आवे
मारा मन में ऐसी आवे, अपने हाथ मिले दूजी मारा बाल गोविंदा जी की मारे घर रमवाजो जी। ठाकुर छेल छबीला जी की मारे घर रमवाजो जी। लड्डू खिलाई दो, पेड़ों खिलाई दो और खिलाई दो माखन जी। लड्डू खिलाई दो, पेड़ों खिलाई दो और खिलाई दो माखन जी। मारा मन में ऐसी आवे, मारा मन में ऐसी आवे, अपने हाथ खिले दूजी मारा बाल गोविंदा जी की मारे घर रमवाजो जी। ठाकुर छेल छबीला जी की मारे घर रमवाजो जी। कंकु लगाई दू, केसर लगाई दू, साथ में चंदन पासा जी। कंकु लगाई दू, केसर लगाई दू, साथ में चंदन पासा जी। मारा मन में ऐसी आवे, मारा मन में ऐसी आवे, अपने हाथ लगाई दूजी मारा बाल गोविंदा जी की मारे घर रमवाजो जी। ठाकुर छेल छबीला जी की मारे घर रमवाजो जी। थैंक यू मैम। मैम आपका माइक ऑफ है। हाँ, बहुत सुंदर। आपको मैं तो बेटा सुनो, धवल, इसका एक लोकगीत का ऐसे ही आप वीडियो बनाना, ठीक है? यस मैम। है ना? और उसको भेजना। बहुत सुंदर गाया है। देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे विशेष किसी साधन की, विशेष किसी वाद्य यंत्रों की जरूरत नहीं है। मैम मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है लोकगीत के इतना ऊपर। सुंदर, हाँ सुनाया, सबको अच्छा लगा ना? तो ये बहुत मैम सरल बहुत बढ़िया। और समझ में मैम आता एकदम मैम ऐसे लग रहा था कि रियल में गा रहा हो धवल। है। हाँ हाँ, यही तो कर रहा है। ठीक, अच्छा दिव्य। हाँ मैम मैंने मैं presentation आपको बनाई अगली है। क्लास में बता सकता हूँ मैम, क्योंकि है ना मैं अभी मतलब वो नहीं कर पाया। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैम हाँ बोलो। मैम मैं को दिखा दूंगा महेश, लोकगीत। एक मिनट बोलो। महेश, महेश, आप बोलो, आप बोल क्या रहे हो? यस मैम, एक है बहू की और एक टोपी की और एक कामरूप लोकगीत और एक गोल परिया गीत हाँ हाँ हाँ। और एक पंडवानी गीत। मैम मुझे इनमें से दो, दिव्य मैम एक मुझे मिनट बोलो बेटा। हाँ ठीक, मैम मुझे इनमें से आप यस मैम, हाँ क्या बोल रहे हो? मैम मुझे इनमें से 3 नेट से मिले हैं और 2 घर से मिले हैं। हाँ वेरी गुड। तो आपने गा के सुना सकते हो क्या? नो मैम, मुझे मतलब इसका गाना अच्छे से याद नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक। अब दिव्य आप बताओ क्या कह रहे हो? मैम मैंने लिख के बनाई है प्रेजेंटेशन लोकगीत की। अच्छा, मैम मैं चेरी, प्रेजेंट चेरी करूँ? आपने बोल रही थी? चेरी, यस मैम। तुमने पीपीटी बनाई है? नो मैम अभी नहीं बनाई। अच्छा, मैंने तो हाँ, बनाई है। प्रवंशिका ने बनाई है, दिखाओ। फिर उसके बाद दिव्य दिखाएगी। मैम मेरी Yes, ma'am. कंप्लीट नहीं है अभी। मैम मैं आपको सैटरडे को दिखा दूंगा। तो जिसकी तैयार है उसकी तो देख लो, ठीक है? और एक दूसरे को मैम इसके तारीफ मार्क्स किया है करो। क्या? एक दूसरे को तारीफ किया करो। जो चीज आपको उसकी अच्छी लगती है, आपको है ना लिखना चाहिए उसमें चैटिंग में, ठीक है मैम दिख बच्चों? रहा है प्रेजेंटेशन? हाँ हाँ, दिख रहा है। ओम श्री साई राम। हम्म, लोकगीत। लोकगीत हैं जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। लोकगीत का रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक संपत्ति कर देता है। समर्पित कर देता है। ये सीधे दिल को छू लेते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ लोग खुद के गीत बनाकर अपने लिए गाते हैं। लोकगीत कई प्रकार के हैं। लोकगीत के प्रकार।
ये लोकगीत गूगल, कई प्रकार के। सुनो बेटा, ये गूगल से लिया है ना आपने? यस मैम। ओके ओके, ठीक। मैम, लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। आदिवासियों का संगीत तो बड़ा ही ओजस्वी तथा सजीव होता है। आदिवासी मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखान, औरव मुंडा, भील संथाल आदि क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर 20-20 आदमी और औरतों के दल में एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाए जाते हैं। पहाड़ियों के गीत भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत होते हैं। वास्तविक लोकगीत तो और देहातों में पाए जाते हैं। देहातों में, देहातों आकी मात्रा लगेगी। देहातों में, हाँ देहातों हो गया। इन गीतों में देहाती लोगों की जान होती है। अच्छा, इसमें मणिपुरी डांस और नागालैंड का भी डांस है क्या? यस मैम। नो मैम, मेरे को भी प्रोजेक्ट तो मिला था। हाँ हाँ। बंगाल में बाल और मलयाली, पंजाब में हाँ बोलो। प्रवंशिका भी प्रेजेंट करेंगे ना, उसके बाद बोलो। सोनी महिवाले संबंधी गीत। राजस्थान में ढोल मरू लोकगीत बड़े चाव से पाए जाते हैं। गाए जाते हैं। लोकगीत के राग साधारणतः पीलू, सारंग, पीलू। टोका, सागर आदि हैं। देहात में कहरवा, बीराहा, दूबिया आदि राग गाए जाते हैं। गुड। विदेशिया लोकगीत की भाषा ग्रामीण होने के कारण बड़ी आह्लादक और आनंददायक होती है। यही इनका सफलता का कारण भी है। भोजपुर में विदेशिया लोकगीत समूह में गाते हुए गांव में घूमते हैं। बिहार में विदेशिया बहुत लोकप्रिय है। गुड। इनका विषय परदेसी प्रेमी पर आधारित होते हैं। इनमें करुणा और विरह रस झलकता है। जंगल की जातियां भी दल गीत, बिरहा आदि पर गाए जाते हैं। बुंदेलखंड में आल्हा के गीत गाए जाते हैं। इनका आरंभ चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीत द्वारा रचित आल्हा उदय गीता के महाकाव्य से माना जाता है। वेरी गुड। इस गीतों को नटरसियों पर खेल करते हुए गाते हैं। यह गीत गद्य पद्यात्मक होते हैं। इनके अपने बोल होते हैं। गुड। धन्यवाद। नाम प्रवंशिका रजा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया है। सिस्टमैटिक है। हाँ बोलो मैम। एक एक बोलो बेटा। मैम वेदांश क्या, आपने तो 3 पैरामीटर बताए थे ना। एक मिनट को, वेदांश क्या बोल रहा है? मैम मेरी अभी रेडी नहीं है मैम, मैं सैटरडे को दिखा दूँ। बोल दिया ना, आप कर देना, बाद में कर देना। अभी रेडी नहीं तो कैसे दिखाओगे? पहले ही बोल चुके हो। चेरी आप बताओ क्या कह रही हो? मैम आपने तो 3 पैरामीटर बताए थे ना, प्लेसेस एंड लोकगीत मैच। लोकगीत क्या है? एक तरह कलेक्शन ऑफ लोकगीत। ये तो सही नहीं। हाँ ये तुम जब पूछ रही थी मैंने बता दिया था, लेकिन इस तरह से पहले बता चुके थे कि इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको समझ में आ जाए। ओके, मैम हम ये तीनों कर सकते हैं। किसी तीनों कर सकते हैं। ठीक है। हाँ मैम चेरी तुम्हारा जो संस्कृत का मम परिचय जो है ना, उसको मेरे उस पर भेजना।
ठीक है, फिर मैं आपके उस पे ग्रुप पे भेज दूंगी मम परिचय। मैम लेकिन आपका कैसे भेजूं? मैंने तो लैपटॉप में बनाया है। किस पे बनाया है? मैम लैपटॉप पे। मैम मतलब वो पूछ रही है कि इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करें। मैम मैं बताऊँ कैसे करते हैं? पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजना है ना, वो उसमें मोबाइल मैम में लेकिन मैंने लैपटॉप मैम में वो तो बनाया है। बहुत आराम से मैम हो हाँ, जाता है। मैम लैपटॉप आपके ईमेल पे भेज सकते हैं मैम चेरी। सुनो सुनो, लैपटॉप पे बनाया है तो आप अपना व्हाट्सएप खोलो, है ना, उसको उसमें सिंक कर दो, ठीक है। नो मैम वो बोल रही है कि पीडीएफ में डाल के कैसे करें, क्योंकि मैम कह रहे थे मतलब अपन को पहले स्क्रीनशॉट लेने रहते हैं स्लाइड शो के जो अपन ने बनाए, उसके बाद उसको पीडीएफ में अपन ऑफिस लेंस से भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद आपको सेंड कर देंगे। मेरे को महेश ने बताया था मैम, मेरे को भी समझ में नहीं आया था। हाँ तो ठीक है, इन्हीं लोगों से पूछ लेना, ठीक है। ओके मैम। मैंने भी भेजा था मैम, आपको मिला था मैम हाँ मिल गया, मेरे पास जो थे मैंने भेज दिए, ठीक है। मैम मैं प्रेजेंट करूँ? हाँ करो देवी। मैम हाँ मैम बोलो, मैं बोलो। आज मैम मैं ये वाली क्लास में मैं मम परिचय सुना सकता हूँ? इसलिए अगले में कुछ सुनाना, ठीक है, अगला है हमारा। मैम उस पे और सुना नहीं सकता तो हाँ विजिबल ठीक है, सुना दे। हाँ दिख रही है। मैम दिख रही है? दिख रहा है, आगे बढ़ो। यस मैम। अभी तो आप प्रेजेंट दिख रहे हो यहाँ पे, बाकी नहीं कुछ दिख रहा। ये मैम बस ये हुआ, इधर लिखा हुआ प्रेजेंटेशन दिव्या और उसका नाम। यस मैम फ्री है पूरी। हाँ दिखाओ दिखाओ। विजिबल मैम उसकी विजिबल नहीं है। हाँ आगे नहीं बढ़ रही है ना, विजिबल नहीं है। लिखा है कि दिव्य जैन प्रेजेंट। हाँ पहले भी ऐसे ही हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम है इसके। पहले भी ऐसे ही था मैम मेरे भी वो प्रेजेंटेशन नहीं होती, तो फिर मैम मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूं, धातु रूप लिखे थे मैंने। हाँ मैम पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको व्हाट्सएप पे भेज दूं धातु रूप। हाँ हाँ ठीक है। मैम मेरा धातु रूप और मम परिचय एक साथ ही है। हाँ एक साथ ही है। मैम धातु रूप का भी पता। मैम मेरी सैटरडे को प्रेजेंटेशन रह गई थी तो आज करूँ मैम? कौन सी वाली? हिंदी का मैम मम परिचय वाली। है? मैम संस्कृत वाला मम परिचय। डाउट है। बाद में करना ना, संस्कृत पीरियड में करना बेटा, ठीक है। ओके मैम ओके मैम मैम। लेकिन वो तो आपको सेंड करनी है ना? मुझे भी सेंड करना है, मुझे आगे पढ़ाना भी है बेटा, है ना, सेंड कर देना। डाउट कीजिए आप मैम, जिनकी है ना वो रह गई होगी वो आपको पीडीएफ में भेज देंगे आपको व्हाट्सएप पे। मुझे भेजो, फिर मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैंने कुछ का ग्रुप में डाल दिया है जो मेरे पास था। जानवी नहीं आई, जानवी ने भी दिखाया था। चेरी जानवी को भी बोल देना कि वो भी मेरे ग्रुप उस पर डाल देगी व्हाट्सएप पर, ठीक है। ओके मैम। हाँ चलो, तो अब हम पाठ को प्रेजेंट करते हैं। मैम बहुत कुछ पीपीटी के द्वारा देख लिया है ना, अब हो जाएगा। अब हो जाएगा, करो तो। यस मैम। मैंने जब आपको भेजा तो मैम उसमें मैम इंग्लिश में दिखा रहा था मैम, जबकि मैंने मैम हिंदी में बनाई थी पीपीटी। तो वो फॉन्ट नहीं होगा, फॉन्ट में डालना पड़ेगा तब आएगा वो, इसलिए गड़बड़ हो रहा होगा। मैम तो क्या धातु रूप की भी भेजनी थी पीपीटी? वो एक साथ ही है ना। नो मैम उसी में मैंने सुनो, अलग अलग कर ली थी। हाँ अलग अलग की थी। अच्छा हाँ भेज दो, जो भी बनाया है आपने भेज दो। मैम मैंने धातु रूप की नहीं भेजी मैम, बस उसकी भेजी थी मम परिचय की।
हाँ, आज तन्मय नहीं आया है, आया तुम्हें? तन्मय, आज तुमने कोई काम नहीं यस किया? मैम। आज कोई नो काम? मैम, मैं पीपीटी बना रहा हूँ। अच्छा, विजिबल है। हाँ, अब विजिबल है। बोलो, आगे बढ़ो। हाँ बोलो। यस मैम। ओम श्री साई राम। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना, ईचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना, ईचक दाना। बोलो क्या? ना। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना। छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है, छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है। पहने वो घाघरा एक पैसा दाम है, पहने वो घाघरा एक पैसा दाम है। मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना, इचक दाना। मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना, इचक दाना। बोलो क्या? बोलो क्या? मिर्ची हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी। राजा जी के बाग में तो साला ओढ़े खड़ी थी, राजा जी के बाग में तो साला ओढ़े खड़ी थी। कच्चे पक्के बाल हैं इसके मुखड़ा है सुहाना, इचक दाना। कच्चे पक्के बाल हैं इसके मुखड़ा है सुहाना, इचक दाना। बोलो क्या? बोलो क्या? बोलो भुट्टा, इचक दाना। इचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। एक जानवर ऐसा जिसके दुम पर पैसा, एक जानवर ऐसा जिसके दुम पर पैसा। सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा, सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा। बादल देखे छमछम नाचे अलवेरा मस्ताना, इचक दाना। बादल देखे छमछम नाचे अलवेला मस्ताना, इचक दाना। बोलो क्या? बोलो ना। मोर बिचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। छत के ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना, इचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना, इचक दाना। इचक दाना बिचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। बिचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। चले वो चल कर दिल में समाया, आ ही गया वो क्या सफाया। तुम भी देखो बचकर रहना चक्कर में न आना, तुम भी देखो बचकर रहना चक्कर में न आना। बोलो क्या? हम। ठीक, गुड गुड, बहुत बढ़िया। चलो, ये इस तरह से प्रैक्टिस कर देना है, ठीक है? और भी है? अच्छा ठीक, ओके। ये इसने लोकगीत दिखाया, बड़ा वाला धन्यवाद, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, इसी तरह से कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन दिखाना, ठीक है? बहुत अच्छा है, भेज देना मुझे, है ना? मैं कर बनाया। एक अब किसका है? मैम मैंने इसी के अंदर डाल देते ना उसको। मैम मैंने दूसरा अलग से कर। हाँ, अच्छा, दिखाओ, खुल जाएगा कि नहीं? तो बंद क्यों कर दिया? उसी में बोलते। इसको वापसी करना पड़ेगा, मैं फिर वो देर होगी। ठीक, ओम ओम श्री साई राम। लोकगीत। ओ गुरु साथ हारो चलो बन में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी। तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं।
भादों का गुड। महीना होगा उसमें होगी बारिश, भादों का महीना होगा उसमें होगी बारिश, तू बादल तेरी बूंद बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। कार्तिक का वेरी महीना गुड। होगा उसमें होगी दिवाली, कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, तू दीपक तेरी ज्योत बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। उस वेरी गुड। उसका महीना होगा उसमें होगी संक्रांति, उसका महीना हाँ, होगा उसमें होगी अभी संक्रांति, कौन सा महीना चल रहा है? अभी पोष का ही महीना चल रहा है, ठीक है। तू हाँ, पतंग तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली, फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली, तू पिचकारी तेरे रंग बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु साथ हर तिल बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इसमें आपको महीनों के बारे में बता दिया, त्योहारों के बारे में बता दिया, और क्या क्या किया जाता है वो भी बता दिया, ठीक है। तो ऐसे ही लोकगीत होते हैं, इसीलिए ये लोक में प्रचलित है, क्योंकि बहुत सरल शब्दों में जो रोजमर्रा का जीवन है, जो हमारे जीवन में घटता है, हम उसको गीतों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से बता देते हैं। तो ये राजस्थानी भाषा में लोकगीत, और इसमें आपके महीनों, त्योहार और उसमें जो काम किए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो है ना आनंद आया, पसंद आया? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, यस मैम। बहुत सुंदर, ठीक। मैम आपको मैं बंद कर दूं? हाँ, प्रेजेंटिंग बंद कर दो, और ये जो भी आप बना रहे हैं वो मुझे दो, जिससे आपके लाइब्रेरी में ये सब कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात है कि आपकी मैम क्लास टीचर एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराने जा रही है, आपसे बात हुई है क्या? यस मैम, सारी चीजें हो गई मैम, बट गए और सब टॉपिक भी हो गया मैम, बस हमें काम दे दिए काम करने के लिए। आप कोई काम कर रहे हैं बस। हाँ, टॉपिक क्या है? मैम किले। मिट्टी। तो सुनो, हिंदी में एक काम करेंगे, उसमें आपके सब टॉपिक कौन कौन से हैं, चेरी बताना। मैम मटेरियल्स एंड टाइप्स एंड यूजेस। हाँ, तो उसमें टाइप्स ऑफ यूजेस, और एक है प्रोसेस, और एक है शेप्स एंड कलर्स, और मैम और एक टाइप्स ऑफ थिंग्स, मतलब वो है एक प्रोसेस है। हाँ, तो आप है ना, एक पेपर में से पाठ होगा आपके, उसमें दिया है क्या हिंदी में? मैम किधर? मैम सास सास में बांस से पहले दिया है पेपर में से। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो उस वो मटेरियल वाले उसमें आप हिंदी में ये ले सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाया? मैम मटेरियल्स एंड थिंग्स ले रहा है। तुम्हारा है ना, तो इस पे काम करना, तो वो हिंदी का हो जाएगा, ठीक है। और टाइप्स ऑफ यूजेस में मैम टाइप्स ऑफ यूजेस ना, जैसे उसके क्या यूज रहते हैं। हाँ, देखो इसमें दिया है कि उसमें कागज मिला करके बर्तन बना सकते हैं। मिट्टी में, सुनो, मिट्टी में कागज मिला करके क्या क्या चीजें तैयार की जाती हैं, और वो किस किस काम, उनका क्या क्या उपयोग है, ठीक है। और वो किस तरह से पर्यावरण को ये चीजें बचाती हैं, क्योंकि हम प्लास्टिक खरीदते हैं, है ना, या और किसी धातु से बनी हुई चीजें खरीदते हैं, जैसे स्टील है, ये सब क्या है, हमारे पर्यावरण को के लिए हानिकारक। तो जो पेपर में से जो जिससे चीजें बनाई जाती हैं, वो हमारे शुद्ध पर्यावरण के लिए अच्छी है, और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और एक वो कला भी है, कला कुशलता है, तो हम इस पे भी अपना पीपीटी तैयार कर सकते हैं, वीडियो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया?
यस मैम। हाँ हाँ, मैम कैसी वीडियो? क्या क्या चीजें इसमें सुनो, पीपीटी बनाना ज्यादा अच्छा है, उसमें बताते जाना। जैसे अभी आप यहाँ पे बता रहा था कि लिख लिया है और उसको पढ़ दो, ठीक है, या ऑडियो में आप उसको रिकॉर्ड कर दो, जो भी आप बना रहे हो, कैसे बनाना, आपने क्या क्या सामने। ऐसे बताया था कि जैसे आप अपनी वीडियो बनाएंगे, हाँ, उसको स्लाइड उस पर वीडियो दिखा बन सकते जाएगी, हैं। वैसे वीडियो बन जाएगी तो उसको है ना स्लाइड कर दो। वेरी गुड, उसकी लिंक भी बना सकते हैं, लिंक भी बना सकते हैं। यस मैम। हाँ, तो ये सब करना है आपको। तो हिंदी में मैंने बता दिया है, आपका टॉपिक है पेपर मेसी। मैम जो लीडर्स इंग्लिश में जो लीडर्स वही लीडर्स रहेंगे। किसमें? हाँ, मतलब वही मैम जो लीडर वही रहेंगे, मैम मैंने क्योंकि फिर वो आपको डिस्टरबेंस सेंड हो कर दिया। जाएगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। मैम मैंने अभी आपको आया सेंड नहीं कर है, दिया। सेंड कर दिया तो अभी आया नहीं है। अभी आया नहीं है बेटा, है ना? सेंड किया है तो अभी नहीं आया। जो डायलॉग है तो उसमें थोड़ा डाउनलोड होने में महक ने भेजा है, महक ने भेजा है लिख करके, वो आया है। मैम एक मिस्टेक हो गई, इचक दाना बिचक दाना। मैम मैंने जानवर को जानवर लिख दिया था। हाँ हाँ, वो कुछ गड़बड़ है उसमें, ठीक है। तो जीमेल पे भेज, मैम जितने भी सारे पीपीटी बनाएंगे वो जीमेल पे भेजेंगे कि व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे भेजो, ज्यादा अच्छा है ना? जीमेल पे है ना, वो आपको एक्सेस लेनी पड़ेगी। जीमेल पे भेजी थी। यदि व्हाट्सएप पे नहीं होता तो उस पे भेज दो, भेजना है बस आपको, ठीक है। यस मैम व्हाट्सएप पे नहीं जा रहा था, जीमेल पे। हाँ हाँ हाँ, मानव का मैंने देखा था। जीमेल पे भेज। सुनो, उसको व्हाट्सएप पे लाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, फिर वो कैसे ऐड करेंगे वो भी मुझे पता करना पड़ेगा उसमें। तो व्हाट्सएप का क्या है कि एक फोल्डर बना लेंगे और उसमें सबके जो भी आप भेज रहे हैं, हिंदी का फोल्डर और एक संस्कृत का, इसको करके और फिर लाइब्रेरी में मेल पे सेंड कर दिया जाएगा। तो सारा आपका ये जो भी है वो सब वहां पे रहेगा, ठीक है, हमेशा के लिए हो जाएगा। मैं आपको थोड़ी देर में बना के भेज दूंगी। हाँ बनाओ, और कैसे बनाते हैं आप इसका वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है। और भी बच्चे जो आपके ग्रुप में जो बच्चे हैं वो। मैम एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम मैं ग्रुप लीडर हूँ, तो मैम मैंने टॉपिक लिया था प्रोसेस का, तो मैम मुझे उसमें ऐसे दिखाना होगा ना कि पेपर मैशी कैसे बनती है। हाँ, कैसे बनता है, उस पे डिजाइन कलर कैसे करते हैं, और मैम जिसने किया होगा आएगा यूजर्स में। हाँ सुन तो लो, आपको वैसे नॉलेज बहुत है, पर हमारे पास में जो टूल आया है ना, आप उसी को दिखाएंगे। तो जैसे मान लो आप स्लाइड शो दिखा रहे हैं, उसमें आपने वीडियो डाल दिया और आप उसमें कलरिंग कर रहे हैं, तो उसमें कलर कर रहे हैं, उसका आपने फोटो खींच लिया और उसमें ब्लॉक पेंटिंग आपने यूज किया है, जैसे कोई भिंडी है या आलू में कोई शेप डाल करके, है ना, या करेला है, वो उसका काट करके और कलर में भिगो के उस पे डिजाइन बनाना। समझ में आया? तो कलरिंग भी करना होगा, उसमें सजाना होगा। हाँ, तो मैम मतलब ऐसा कर सकते हैं कि फोटो मतलब अपन है ना एक ड्राइंग का पेज ले लें, उसमें अपन कर सकते हैं, जिस भी तरीके से कर सकते हो आप, ये आपके ऊपर डाल दिया है, ठीक है। मैम पीपीटी से बहुत अच्छे से बन जाता है। देखो, हमें दिया गया है, मैं आपको बता दे रही हूँ, रोल प्ले दिया गया है ना, रोल प्ले के माध्यम से हम कर सकते हैं।
तो रोल प्ले में तो मुश्किल होगा क्योंकि वीडियो मिक्सअप करना है, थोड़ा यस सरल मैम। नहीं होगा। और फिर है स्लाइड शो। स्लाइड शो मतलब पीपीटी। पीपीटी हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक है। और एक यस मैम, सबका अवेलेबल होता है। हाँ, पेपर क्विटिंग करते हैं, क्या करते हैं आप लोग? पेपर क्विटिंग। मैम रोल प्ले हो सकता है। रोल प्ले कैसे होगा बताओ? मैम ऐसे भी हो बताओ। सकता है मैम। मैम जैसे जेल में जो लोग रहते हैं मैम, वहाँ वो लोग कर लेंगे जाके। एक बोलो, तुम्हें समझ बना करा था। मैं बोलूँ मैडम? अच्छा, मैं बोलूँ? हाँ तो मना किया है तो फिर आप हाँ बोलो, माना क्या कह रहे? बिना घर जाए, बिना घर जाए अपन कर सकते हैं। जैसे अपन है ना उसको लाइन दे देंगे कि तुम्हें इसकी वीडियो बनानी है, वो वीडियो बना देगा, फिर वो हमें सेंड कर देगा, फिर मेरे को मिक्सिंग करना। सुनो मैं उसको मैं एडिट कर दूंगी। सुनो, तो आपको मान लो एक रोल प्ले करना है और लोकगीत पर करना है आपको, ठीक है। लोकगीत का महत्व, लोकगीत की विशेषता, उसके बारे में पूछना। तो एक रोल प्ले आप कोई एक गा दे, कोई उसके विषय में बता दे, कहीं घूमने जा रहे हो वहां आप सुन रहे हो, तो इस तरह का कुछ दृश्य बनाते हुए यदि आप तैयार कर लेते हैं तो दिखा देना पहले यहाँ पर लोकगीत पर रोल प्ले, ठीक है। मानव यस मैम। आप 3-4 दिन में पेपर में से कोई चैप्टर नहीं है। क्या मैम आप चैप्टर बता दीजिए। चैप्टर है लोकगीत, ठीक है। इस पर आपको रोल प्ले करना है। तो आप और तन्मय है, महेश है, दिव्य है, कर लेंगे, है ना, धवन है, प्रणव है, इनको लेकर के आप तैयार करो और मुझे यहाँ पे दिखा देना। आपको हम वीडियो बना के भेज सकते हैं मैम। मैं मिक्सिंग वो कर भेज दूंगा आपको। हाँ करो, पहले तैयारी तो करो, ठीक है मैम। अब इसके लिए अगले वीक में ट्राई करना। क्या मैं आपको 7-8 दिन के अंदर भेजूंगी। हाँ ठीक है, चलो तो आप करना है, बता देगा, माना बताएगा। हाँ, अब थोड़ा चैप्टर की तरफ देख लें। आप वैसे बहुत कुछ जान गए हैं, प्रवंशिका ने आपको दिखाया, दिव्य और धवल ने आपको गा के सुनाया, फिर भी हमें चैप्टर पढ़ना तो जरूरी है ना, ठीक है। हाँ अभी दिख रहा है आपको? यस मैम। हाँ यस मैम। आप ये पढ़ ही चुके हैं कि लोकगीत जो है इसको कैसे भी तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लाइन को ताजगी फ्रेश, इसको जब भी कोई गाता है तो एकदम फ्रेशनेस हो जाता है और वो संसार में प्रसिद्ध है, इसलिए लोकप्रिय है। लेकिन शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। शास्त्रीय संगीत में क्या है कि विशेष वाद्य यंत्रों में, विशेष रागों में गाए जा सकते हैं और हर कोई नहीं गा सकता। लेकिन लोकगीत को हर कोई गा सकता है, बस थोड़ा सा स्वर की जरूरत है, कोई भी गा सकता है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, ठीक है, जनता के संगीत हैं, हर लोग का संगीत है, ये कोई भी गा सकता है, थोड़ा सा ले आता हो उसे। जैसे अभी आप देख रहे थे कि इसने सुनाया राजस्थानी गीत, तो वो मुझे भी आता था क्योंकि हमने ये सब सुना है, सुन करके ये आ जाते हैं, इसके अभ्यास की जरूरत नहीं होती है। लेकिन शास्त्रीय संगीत में आपको मालूम है कि आपके प्रेरणा मैम हैं और कुलकर्णी सर हैं, वो आपको संगीत सिखाते हैं, वो क्लासिकल होता है। क्लासिकल को तो महीने लग जाते हैं, साल भी लग जाता है, इसका कोर्स भी होता है, लेकिन लोकगीत का कोई कोर्स नहीं होता। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये, क्योंकि वहीं के रहने वाले लोग इसे गाते हैं। ज्यादातर ये देहातों में गाए जाते हैं, देहात को गांव भी कहते हैं। और वही लोग यदि नगर में आके बस गए तो वहां वो लोग अपनी परंपरा को के अनुसार गीत गाते हैं, तो और भी लोग देखा देखी
सुन करके सीख जाते हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती है, कोई रियाज नहीं चाहिए इसके लिए कि सुबह शाम इसकी प्रैक्टिस करनी है, ऐसा जरूरी नहीं है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं, ठीक है। कभी भी कोई त्योहार होता है या कोई विशेष अवसर होता है, ठीक है, उस पर ये गाए जाते हैं। ज्यादातर शादी विवाह जैसे जन्मदिन है वहाँ गीत गवाते हैं लोग अपने पड़ोसियों को बुला करके, है ना, वहां पर ये गाए जाते हैं ढोलक की मदद से। सदा से ये गाए जा रहे हैं और इसके जो लिखने वाले हैं, रचने वाले मतलब लिखने वाले, अधिकतर गांव के लोग ही होते हैं। अभी आपको बताया था, स्त्रियों ने भी इसकी रचना में विशेष भाग लिया है। उसमें ज्यादातर लड़कियां गाती है मैम, ज्यादातर लड़कियां गाती हैं। लड़कियां गाती हैं, स्त्रियां है ना, लड़कियां गाती हैं, महिलाएं गाती हैं, ठीक है। और वो तो गांव में हमने देखा है कि वहां उनको ढोलक की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतनी जोर से ऊंचे लय में वो उठाते हैं गीत को, तो अपने आप ही वो गब जाता है, ठीक है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही, कोई वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं है, केवल सामान्य ढोलक ले लेते हैं हो तो, नहीं तो बिना ढोलक के। और आपने देखा होगा गांव में लोग कीर्तन कर रहे हैं, है ना, गांव में फेरी लगा रहे हैं भजन गाते हुए, लोकगीत गाते हुए, तो उनके पास में ढोलक रहती है, झांझ होती है, बांसुरी बजाते हैं, है ना। जो जो उनको आता है, जिन्होंने सुन करके अपने आप ही सीखा है, कोई उनका गुरु नहीं है ना, उसी मदद से वो गाते हैं। तो ये है लोकगीत की विशेषता। एक समय था, यहाँ पिक्चर देख रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, लोग अपनी वेशभूषा में, किसी भी वेशभूषा में, उसी वेशभूषा में आकर के सुनते हैं और आनंद लेते हैं और कहीं पर भी गाने लगते हैं, ठीक है। कोई विशेष मंच की जरूरत नहीं होती है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता, हे माने तुच्छ, उसको कोई गिनती नहीं होती थी लोकगीत की, है ना। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, मतलब कुछ सालों पहले तक ये तिरस्कृत रहते थे, अपमानित, लोग इसको चाहते ही नहीं थे। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है, पर आज लोग पढ़ लिख गए हैं और वो भारत की क्या संस्कृति है ना, सभ्यता है, कौन से लोग नृत्य हैं, कौन से गीत हैं, उसकी तरफ आज की पढ़ी लिखी जनता का ध्यान गया है। वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। जब उन्होंने जानकारी ली तो उन्होंने लिखना भी शुरू किया, ठीक है। कुछ बदलाव भी हुए, इसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाए तो ज्यादा लोग देखेंगे, थोड़ा रोचक बनाया गया और आकर्षक बनाया गया। जैसे आप देख रहे हो ना, एक लोकगीत को आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे तो एनसीईआरटी में ये पाठ दिया गया है और आप पीपीटी के द्वारा गूगल से लेकर के किसी भी तरह से एक लर्निंग करके आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं और गा भी रहे हैं, गा रहे हैं ना, क्यों बच्चों? एक अलग ढंग से ऐसे इनकी लोकप्रियता बढ़ जाती है, समझ में आया? ऐसे ही लोग पसंद करते हैं और लोकप्रियता बढ़ती जाती है। तो अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। वो तैयार हो गए कि इनको हम और नए ढंग से, नए रूप में प्रस्तुत करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं, ठीक है। लोकगीतों के कई प्रकार हैं, कई तरह से गाए जाते हैं। एक तो ओजस्वी और सजीव है ना। एक प्रकार है कि खूब ओज रहता है, मतलब ओज मतलब जोश और जानदार। कोई गीत गाया जैसे तो सुनने वाले और गाने वाले की में इतना बदलाव हो जाता है कि उसकी आवाज में जोश हो जाता है और जानदार लगता है, जिससे वो बहुत आनंद देता है और लोग फुर्ती महसूस करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, आलस्य दूर हो जाता है। सुनाना अभी आपको सुनाया गया था गीत, धवल ने सुनाया है ना, और ये दिव्य ने सुनाया, तो एक अच्छा लगा ना आपको, फुर्ती सी
सुनने में अच्छा लगा? यस मैम। है ना? एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है आनंद की। तो यह इस देश के आदिवासियों का संगीत। अच्छा, आदिवासी लोग ज्यादा लोकगीत उनका अलग रहता है, उनका लोक नृत्य भी अलग होता है ना? जानदार। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गौड़ और ये खाट और ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। ये कहाँ फैले हुए हैं? मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर। ठीक है, तो वहां पे जनजातियां हैं, आदिवासी लोग हैं, और जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका। मतलब वहां के नियम जो है ना, उस नियम में ये जो लोकगीत हैं, इनको गाने के लिए नियमों की जरूरत नहीं है। समझ में आया? और निर्द्वंद लहराते हैं, कोई इसका विरोध नहीं करता, कोई जकड़ में नहीं है, उन्मुक्त भाव से स्वच्छंद होकर के गाते हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। अभी बताया आपको कि बड़े बड़े दल होते हैं, स्त्रियों के दल, पुरुषों के दल, है ना? और अपनी ही धुन में गाते हैं। 20-20, 30-30 आदमी और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। मतलब यदि यहाँ कुछ वो बोल रहे हैं तो उसके अपोजिट में उसका जवाब देते हुए दूसरी तरफ से लेडीज गा रही है, नाच रही है, और नाचने के माध्यम से भी वो उसका उत्तर दे देती है। तो इस तरह से वहां का माहौल ही गूंज जाता है। पहाड़ी लोकगीत हैं, पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। चैनल आते हैं, आपको मालूम है ना? हर एक राज्य का एक चैनल होता है, वहां पर जो गीत गाए जाते हैं आप उनको आसानी से सुन सकते हैं। उत्तरांचल का आपने देखा होगा कि वहां की लेडीज बहुत बड़ी नथ पहन करके और माथे पर बहुत बड़ा टीका लगा करके बड़ा और गाते हैं अपनी भाषा में। आप देख सकते हैं, दूरदर्शन पर प्रोग्राम आते हैं। उत्तरांचल का अपना डीडी उत्तरांचल है, डीडी राजस्थान है ना? इन पर आप डीडी मणिपुर, अलग अलग बिहार, भोजपुरी गीत, ये सब आप सुन सकते हैं आप आसानी से। तो सबका एक अपना अपना तरीका है, कोई एक नियम नहीं है। ठीक है, अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग तरीके हैं, नियम नहीं है, तरीके हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हैं। अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान ध्वनि है। ठीक है, शास्त्रीय नहीं है। शास्त्रीय संगीत क्या है? नियमों में, रागों में, वाद्य यंत्रों में बंधे हुए हैं, और समय में, किस समय पर गाए जाते हैं? सुबह, शाम को, रात को। शास्त्रीय संगीतों में नियम है, लेकिन में नियम उनका नाम अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया। हाँ, जैसे राजस्थान है तो राजस्थानी, हरियाणा का गीत है तो हरियाणवी नाम डाल दिया, है ना? कश्मीरी गीत, गढ़वाली गीत, समझ में आया? वास्तविक लोकगीत देश के बुंदेलखंडी गीत, गांव और देहातों में वास्तविक यदि लोकगीत सुनना है तो आप किसी भी गांव में चले जाओ, है ना? वहां पर आसानी से आप किसी भी त्योहार पर, है ना, विशेष अवसर पर आप जाके सुनो, आपको आसानी से सुनने को मिलेगा। और इन गीतों में बड़ी जान होती है। चैता, कजरी, ये सब बताया था आपको कि ये उत्तर प्रदेश और पूरी बिहार के जिलों में गाए जाते हैं। ये अभी बताया था प्रवंशिका ने कि बंगाल में बाउल और भटियाली लोकगीत है, पंजाब में माहिया है, और वहां माहिया में वहां हीर रांझा, सोनी मेवाल, ये फिल्मों में बनी है। ठीक है, उस फिल्मों में भी आप इस लोकगीत को सुन सकते हैं। बहुत से ठीक है, में भी लोकगीत। हाँ, और ढोला मारू राजस्थान का गीत है। तो ये जो रचयिता हैं, ये अपनी कल्पना से गाते हैं, इमेजिन करके, जो उनके जीवन में घटित होता है, रोजमर्रा के जीवन में जो बातें होती है उसी को वो गीत में बांध देते हैं।
इसीलिए वो सीधे मन को छू जाते हैं कि ये सही कह रहा है, गीत के माध्यम से बोल दिया। जैसे हम कविता के माध्यम से कोई बात बोलते है ना, गद्य में पद्य में, जैसे ये क्या है, गद्य है। यदि हम कविता के द्वारा इसी की बात को हम कविता के माध्यम से करें तो वो पद्य हो जाएगा, गा के कह दें तो वो गीत बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? बात एक ही है, कहने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो ये बताया था कि इनके साधारण से राग होते हैं कि हर कोई गा सकता है। पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ, कैरवा, बिरहा, धोबिया, ये बिहार के हैं। ठीक है, तो ये क्या है, भीड़ को बांधते हैं, एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ऐसे ही लोकगीत हैं, इनको सुनने में इतना मधुर होते हैं, आनंददायक होते हैं और ऊर्जावान होते हैं कि लोग का ध्यान आसानी से आकर्षित हो जाता है और एक भीड़ सी जमा हो जाती है सुनने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा ट्रेन में जो गीत गाते हैं लोग, है ना, बच्चे भी गाते हैं, महिलाएं भी गाती हैं ढोलक लेकर के, तो सब देखने लग जाते हैं ना, बहुत अच्छा गाते हैं। मैम जब सड़क के किनारे, मैम जैसे कोई सड़क के किनारे गाता है तो मैम सारे भीड़ जुट जाती है। वो लोग तो बेचारे मजबूरी में गाते हैं, उनको कुछ 4 पैसे मिल जाएंगे, है ना, उनका घर चल जाएगा, इसलिए करते हैं। वो तो मजबूरी में आके। मैम ट्रेन में भी मैंने ट्रेन में भी देखा है लोग गीत गाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो इतने अच्छे उन्होंने कहीं से कोई शिक्षा दीक्षा नहीं ली है इसकी, वो सुन करके तैयार हो गए और वो उन्होंने अपना पैसा कमाने का अपना पेट भरने का तरीका एक अपना लिया, है ना, कि कहाँ पर हमको पैसा मिल सकता है। तो वो है तो उनकी कला, लेकिन वो मजबूरी की कला है। ठीक है, तो इस भाषा के संबंध में कहा जाता है कि सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाया। अच्छा, इनकी क्या है, बोलियां हो रही है, जैसे भोजपुरी बोली है, बोली मैंने बताया था ना आपको बहुत पहले, बोलियां अलग है, भाषा अलग है ना। क्षेत्र में गाई जाती है, क्षेत्र विशेष की जो भाषा होती है वो बोली कहलाती है। ठीक है, तो जैसे बिहारी, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, मारवाड़ी, है ना, ये सब क्या है, बोलियां हैं। ठीक है, इसी कारण ये बड़े आनंददायक और आह्लादकर होते हैं। आह्लाद की मीन्स खुशी देने वाले, प्रसन्नता देने वाले। राग तो इन गीतों की आवश्यक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में 30 साल 40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। विदेशिया वहां पर प्रचार हुआ है क्योंकि लोग अब समझने लगे हैं और जानने लगे हैं कि ये तो गांव की सुंदरता है ना, गांव का साहित्य है, तो उसके बारे में हमें जानना ही चाहिए। फिर देहात में फिरते हैं, गाते हुए लोग फिरते हैं। बिहार में आप देखने को विदेशिया कहाँ मिलेगा आपको, बिहार में लोकप्रिय है बिहार। हाँ, तो इन गीतों में क्या होता है कि थोड़ी नोक झोंक होती है, प्यार भरी बातें होती है ना, जैसे छेड़ा छेड़ी वाली बातें करते हैं आपस में, है वैसी बातें होती हैं। इसका कोई विशेष वो नहीं होता है, ऐसे ही प्यार से कहते हैं लोग। और इसमें करुणा विरह का रस बरसता है। कोई है जंगल की जातियां, आदिवासी लोग भी गाते हैं, दल गीत कहलाते हैं क्योंकि वो समूह में गाते हैं। 30-40 लोग समूह में गा रहे हैं, पुरुष स्त्रियां अलग, पुरुष अलग जवाब देते हैं। कोई एक तरफ प्रश्न पूछ रहा है तो दूसरा उसका उत्तर दे रहा है गीतों के माध्यम से। ठीक है, तो अब आज इतना ही पढ़ेंगे, टाइम हो गया है आपका, और फिर क्लास है, इसी बीच में आप और तैयार कर लेना। ठीक है, तो फिर अब सैटरडे को तो शायद छुट्टी होगी, जब भी हमें समय मिलेगा या आपका तैयार हो जाए तो आप मुझे भेज देना, वैसे भी। यस मैम। ठीक है,
मैम व्हाट्सएप पे भेजने में मैम दिक्कत आती है, तो मैम जीमेल पे ही भेज दूंगा। हाँ वहाँ भेज दो, देख लेंगे। ठीक है, अच्छा तैयार करना, छोटा तैयार करो, अच्छा तैयार करो, और उसमें आप ईमेल पे सेंड कर बोलो भी। आ गया। क्या कह रहे हो? मैम मैंने आपको जीमेल पे सेंड कर क्या बोल रहे हो? मैम मैंने आपको जीमेल पे सेंड कर दिया, आ गया होगा अभी तो। अच्छा मेल पे आ गया होगा, अच्छा ओके ठीक है। तो शांति पाठ कराओ दिव्य, और इस पाठ को पूरा पढ़ लेना। अब हम आगे पढ़ेंगे नहीं, आप समझना खुद से, ठीक है? हाँ यस मैम, यस मैम। ठीक। शांति शांति शांति। साईराम मैम। साईराम, साईराम बच्चों। मैम थैंक यू मैम, बाय मैम। साईराम मैम। साईराम मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। साईराम। साईराम मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। चलो जल्दी जल्दी बंद करो, ठीक है? मैम। लीव कर दो। ओके मैम, बाय मैम। ओके बाय। अक्षर जल्दी बंद करो, महक मानव जाओ जल्दी।